हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम BC, AD, BC और C के बारे में जानेंगे। ये चारों चीज़ें क्या हैं, उनका क्या यूज है। सबसे पहले इन चारों का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं BC से। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। फिर आपका सेकंड नंबर में आता है AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। फिर आपका थर्ड नंबर में आ जाता है BCE। BC बोले तो बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। और एट लास्ट आपका आ जाता है C। C बोले तो कॉमन एरा। कॉमन एरा। अब जैसे कि आपको BC में आपको नाम में दिख रहा है बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। क्राइस्ट से रिलेटेड कुछ न कुछ चीज़ है। तो अगर हम BC की बात करें तो BC मतलब मेन किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। BC इन्फ्लुएंस्ड है क्राइस्ट के द्वारा। अब क्राइस्ट मतलब कौन से, किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा। क्योंकि क्राइस्ट बेसिकली कहाँ से जुड़े हुए हैं? यूरोपियंस से जुड़े हुए हैं। तो क्राइस्ट का बर्थ और BC का संबंध किससे है? मेन संबंध है क्राइस्ट के बर्थ से। और चूँकि ये जो सबसे पहले स्टार्टिंग में इसका डिसाइड किसने किया? यूरोपियंस ने। तो उन्होंने इस क्राइस्ट के बर्थ को एज ए जीरो कंसिडर किया, और इसके पहले के टाइम को उन्होंने BC बोला, और इसके बाद के टाइम को AD बोला। अब AD क्या होता है? AD मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब भगवान का समय, मतलब जिस समय भगवान थे। ईयर ऑफ लॉर्ड। तो मतलब क्राइस्ट के पहले का टाइम BC और क्राइस्ट के बाद का टाइम AD। ये था मेन कंसिडरेशन। लेकिन ये जो टाइम पीरियड था, जैसे मान लीजिए 2022 है, इसे हम 2022 AD भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम ऐसा लिखते नहीं, AD हम छोड़ देते हैं, हम केवल 2022 ही लिखते हैं। ये तो हो गया BC और AD की कहानी। अब अगर हम बात करते हैं BC और C, जब BC और AD था तो फिर BC और C क्यों आया? ये आपके मन में सवाल तो उठ ही रहा होगा। ये इसलिए आया कि जो लोग क्राइस्ट को, जैसे बिफोर क्राइस्ट में आपको क्या दिख रहा है? क्राइस्ट। तो जो लोग क्राइस्ट को फॉलो नहीं करते थे, या जो दूसरे रिलीजन के थे, और जो यूरोपियन के इन्फ्लुएंस से परेशान थे, क्योंकि यूरोपियन हर जगह अपनी टांग अड़ाई है, तो जो उनके इन्फ्लुएंस से परेशान थे, वो कुछ अपना नया सिस्टम लाना चाहते थे। वो उनको ये BC का क्राइस्ट पसंद नहीं था, तो उन्होंने क्या निकाला? BCE और C। क्या निकाला? BC और C। मतलब उन्होंने अगर हम क्राइस्ट के बर्थ को जीरो मानते हैं, तो उन्होंने उसके पहले के टाइम को BCE ना बोलकर BCE बोला, मतलब बिफोर कॉमन एरा। और AD ना बोल करके उसे बोला C बोले तो कॉमन एरा। तो इस तरीके से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया BC और C में। ये था मेन डिफरेंस BC, AD, BC और C में। तो मतलब जीरो के पहले का टाइम BC और जीरो के बाद का टाइम C, मतलब क्राइस्ट के पहले का टाइम BC और क्राइस्ट के बाद का टाइम C। अब जैसे 2022 हम लिखते हैं, इसको हम 2022 CE भी लिख सकते हैं। 2022 C। ये तो हो गया BC, AD, BC और C। अब अगर हम एट लास्ट फाइनलाइज करें तो BCE इक्वल्स टू BC और C इक्वल टू AD। ये चीज़ हम लिख सकते हैं, C इक्वल टू AD। ये चीज़ हो गई। अब C और AD हम जनरली लिखते नहीं है, जैसे हमारा 2022 है या 2023 है, तो इसको हम 2022 AD या C भी लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हम 2022 बस ही लिखते हैं, AD और C हम नहीं लिखते हैं। तो दोस्तों ये रहा BC, AD,
BC और CE के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एट लास्ट, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।